हाय, आप लोग का इस चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। पहला इंडेफिनिट आर्टिकल जिसके अंतर्गत ए और एन आता है, दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल जिसके अंतर्गत द या दी आता है ए। तो डेफिनिट आर्टिकल दी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जब किसी हिंदी के वाक्यों में एक वस्तु, एक संज्ञा या एक शब्द आता है तो उसके जगह पे एक को दर्शाने के लिए वन का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। ओ या नहीं, वन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसके जगह पे आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। तो इस वीडियो हम लोग जानेंगे कि किसके साथ ए का इस्तेमाल करते हैं और क्यों इस्तेमाल करते हैं, और किसके साथ एन का इस्तेमाल करते हैं। तो एक एक के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, सामान्य रूल ए है इनको जानने का और पहचानने का, किसके साथ एन का इस्तेमाल करते हैं, किसके साथ ए का इस्तेमाल करते हैं, कि जितने भी वर्ड आते हैं, ठीक, वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होता है, जैसे कोई वर्ड आ गया, जैसे आर में दिया हुआ है, इसका फर्स्ट लेटर यदि वावेल होते हैं, जैसे वावेल में ए ई आई ओ यू होते हैं, ए ई आई ओ यू होते हैं, तो उनके लिए, उनके पहले यदि संख्या को दिखाना है तो वन के स्थान पे, यानी वन का तो इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो हम उसको एन का एन लिखेंगे। एन आर्टिकल के रूप में एन का इस्तेमाल करते हैं। और वहीं पे वावेल की जगह पे कॉन्सोनेंट आएगा, अर्थात ये वावेल को छोड़ देंगे, बाकी जितने भी लेटर आएंगे कॉन्सोनेंट के, उनके जगह पे ए का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यह पूर्ण रूप से काम नहीं करता है। ठीक, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अभी आपके सामने आ जाएगा, जैसे ऑनेस्ट आता है, ऑनेस्ट बॉय। ठीक, तो ऑनेस्ट बॉय के पहले ए लगाएंगे कि एन लगाएंगे, क्योंकि स्पेलिंग उसके आगे तो यह आ रहा है। ऑनेस्ट में एच ओ एन ई एस टी, ऑनेस्ट बॉय में क्या आ रहा है, एच आ रहा है यहाँ पे, लेकिन इसका उच्चारण क्या हो रहा है, आ से हो रहा है, ऑनेस्ट से हो रहा है। तो यह जो होता है इसमें भी अपवाद हो जाता है, पूर्णतः नियम काम नहीं करता है। तो इसके लिए हिंदी का जो कॉन्सोनेंट और हिंदी के कॉन्सोनेंट और हिंदी के वावेल के अनुसार, अर्थात हिंदी के स्वर और वावेल के अनुसार, उनके साउंड के अनुसार हम क्लियर करते हैं कि किसके साथ एन लगेगा, किसके साथ ए का इस्तेमाल होगा। यही सटीक है, इसके सिवा कुछ नहीं है। ये आपको समझ में आ जाएगा तो पूरा आसानी से कर लेंगे। तो आइए हम देखते हैं किसके साथ एन लगेगा, किसके साथ ए लगेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया, यहाँ पे देखिए ए आर एम, आर्म। जब इसका हिंदी में उच्चारण करेंगे देखिए तो क्या होगा, आर्म, आर्म आया है। तो जो वर्ड है, तो वर्ड का जो पहला लेटर है क्या है, ओ है, आ। तो हिंदी में क्या है, आ, यह स्वर है। जब स्वर रहेगा, ठीक, स्वर रहेगा तो इसके आगे एक संख्या दर्शाने के लिए या कोई एक हाथ दर्शाने के लिए एन का इस्तेमाल होगा, एन का इस्तेमाल होगा। लेकिन यही भी देखिए रैट लिखा गया है, ठीक, आर ए टी। जो इसको लिख रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, रैट। रैट में आर क्या है, व्यंजन है, हिंदी के अनुसार व्यंजन है आर, तो इसके लिए एक दर्शाने के लिए, ठीक, तो अरैट, अरैट लिखा गया है। रैट से यहाँ पे इसका बहुवचन हो गया, सिंगुलर हो गया, बहुवचन हो गया। यही देखिए एन, इरेजर कहिए, इरेजर, बच्चे अक्सर इरेजर करते हैं, तो और इरेजर, ए रेजर कहिए या इरेजर कहिए, तो दोनों में क्या आएगा, ए आ रहा है। ए हिंदी में क्या है, यह स्वर है, तो स्वर है तो वस्तु है, तो इसको इसके आगे एन का प्रयोग होगा। यहाँ देखिए कैट लिखा गया है, कैट में सी ए टी, कैट में यहाँ क्या है, सी, सी। जब इसका हिंदी साउंड क्या आ रहा है, कैट आ रहा है, को आ रहा है, तो को क्या है, यह कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, तो इसके लिए इसके पहले ए लगाया गया है। तो जितने भी लेटर हैं, यहाँ देखिए ऑरेंज में आ रहा है तो एन का इस्तेमाल हुआ है, एप्पल में ए आ रहा है तो एन का इस्तेमाल हुआ है, एग में ए आ रहा है तो एन का इस्तेमाल हुआ है, इवेंट में ई आ रहा है तो एन का इस्तेमाल हुआ है, ओशियन में ओ आ रहा है, ओशियन, यहाँ पे देखिए ओशियन में तो एन का इस्तेमाल हुआ है, अर्थ में यहाँ पे देखिए ओ आ रहा है तो ओ आ रहा है, अर्थ, तो एन का इस्तेमाल हुआ है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए फैन में क्या आ रहा है, एफ आ रहा है, फैन, एफ आ रहा है, एफ, देखिए फैन में एफ आ रहा है तो अ का इस्तेमाल हुआ है, बुक में बो आ रहा है तो अ का इस्तेमाल हुआ, मग में देखिए अ का इस्तेमाल हुआ है, रोज में अ का इस्तेमाल हुआ है, ग्लासेज में अ का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे देखिए अर्थ में एन का इस्तेमाल होगा, यहाँ पे डॉग में ए का इस्तेमाल होगा। ठीक, यहाँ देखिए बॉय में बी आ रहा है तो ए का इस्तेमाल होगा, एलिफेंट में एलिफेंट ए आ रहा है, ए हमारा क्या है, स्वर है, तो एन का इस्तेमाल होगा। ऑनेस्ट में देखिए ए, चूँकि ऑनेस्ट देखिए जितने भी ए और एन का इस्तेमाल करते हैं, या तो नाउन के साथ इसका इस्तेमाल करेंगे, और नहीं जो नाउन काउंटेबल होगा, जो मतलब काउंटेबल मतलब जो गिना जा सके। जैसे नाउन काउंटेबल और अनकाउंटेबल दो होते हैं, एक काउंटेबल मतलब जिसको गिना जा सके, और एक अनकाउंटेबल जिसको नहीं गिना जा सके, जैसे शुगर होता है, वीट होता है, वाटर होता है, तो मतलब ये अनकाउंटेबल नाउन होगा। तो जो काउंटेबल नाउन होगा, ठीक,
उसके सामने ही क्या करते हैं, एन का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए वैसे में सिर्फ ऑनेस्ट के साथ कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, जो ऑनेस्ट है इसके साथ कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन यहीं पर रहेगा ऑनेस्ट बॉय, ठीक, BOY, ऑनेस्ट बॉय, तब इसके आगे एन ऑनेस्ट बॉय लिखेंगे, ठीक। लेकिन सिर्फ यहाँ समझाने के लिए ऑनेस्ट के पहले हम एन लगा दिए हैं, लेकिन जब ऑनेस्ट बॉय रहेगा तब इसके आगे एन का आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। यहाँ आप देखिए कैप, कैप, कैप क्या है, कैप, ये भी कॉन्सोनेंट है। तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे देखिए ये तो सब एक वस्तु या एक फूल एक मग को दिखा रहा है, यहाँ पे इसमें यस लगा दिए तो प्लूरल नंबर का हो गया, और ये हमारा क्या है, सब सिंगुलर नंबर हो गया। और ग्लास और डॉग और बॉय और कैप, यहाँ कैप्स, बॉयज, डॉग्स, ग्लासेज। यहाँ आप देखिए ग्लासेज का स्पेलिंग गलत हो गया, GLA ग्लासेज, GLASSES यहाँ पे हो जाएगा ग्लासेज। यहाँ आप देखिए रोज, रोजेज, ठीक। अब यहाँ पे लिखा गया, देखिए सिंपल सा वर्ड प्रोनाउंसिंग साउंड। जो वर्ड हमारा दिया गया है, जब इसको पढ़ते हैं, रीड करते हैं, तो रीड करने के बाद जो पहला लेटर आता है, ठीक, यदि वो वावेल है हिंदी के अनुसार तो एन का इस्तेमाल करेंगे, यदि कॉन्सोनेंट आ रहा है तो ए का इस्तेमाल करेंगे। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, एक बार और समझ लीजिए। जो वर्ड, लेट मी रिपीट, जो वर्ड जैसे यहाँ पे ओशियन दिया हुआ है, ठीक, तो ओशियन हम जब पढ़ रहे हैं, यहाँ पे देखिए ओशियन, ठीक, ओशियन लिख लीजिए मान लीजिए, तो वो हमारा क्या है, ये फर्स्ट लेटर है, इस वर्ड का फर्स्ट लेटर है, तो वावेल है, ये वावेल है, ठीक, वो वावेल है ना, तो एन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ देखिए यहाँ पे डॉग है, ठीक, डॉग में मान लीजिए लिख रहे हैं डॉग, तो डॉग क्या है, ये कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट होने के लिए इसके पहले ए का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। ऐसे भी जितने हैं सब के साथ हम ए लगाएंगे कॉन्सोनेंट वाले, और वावेल वाले जितने आएंगे उनके साथ हम एन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। तो आइए देखिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जैसे पहला लिखा गया है ही इज वन डॉक्टर, ही इज वन डॉक्टर, तो ये गलत वाक्य है, यह होगा ही इज और डॉक्टर, ये वन नहीं रहेगा, इसकी जगह पे वन नहीं रहेगा और रहेगा, क्योंकि डॉक्टर डॉ से शुरू हुआ है और डॉ हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो इसके पहले ए का इस्तेमाल होगा। दूसरा देखिए ही इज वन इंजीनियर, ही इज वन इंजीनियर, तो इंजीनियर ई आ रहा है, इसका शुरुआत कॉन्सोनेंट से नहीं वावेल से हो रहा है, ई से हो रहा है, तो इसके आगे वन नहीं रहेगा, क्या रहेगा, आर्टिकल एन का प्रयोग होगा, ही इज एन इंजीनियर। अब यहाँ देखिए आई हैव एन इंक पार्ट, आई हैव एन इंक पार्ट, ये सही है क्योंकि आई इंक पार्ट है, ई हमारा क्या है, वावेल है, तो इसकी जगह पे एन का प्रयोग होगा। सी हैज अ पेन, सी हैज अ पेन, तो पॉ क्या है हमारा, पेन में पॉ क्या है, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, तो ए का इस्तेमाल होगा, सही है। ए वी हैव एन एरोप्लेन, वी हैव एन एरोप्लेन, ये भी सही है। एरो, ए आ रहा है, एरो में ए हमारा क्या है, वावेल है, ठीक, वावेल स्वर है, तो ए का इस्तेमाल होगा। तो ऐसे जितने भी वाक्य होंगे, ठीक, जो भी वर्ड होंगे उनका पहला लेटर कॉन्सोनेंट आता है तो ए का इस्तेमाल होगा, और वावेल आता है तो हम आर्टिकल एन का इस्तेमाल करेंगे।